वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड क्लास की फर्स्ट क्लास, और इसमें मैं आज आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। और आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बाराखड़ी। बाराखड़ी जो है वो स्वर और व्यंजन दोनों अक्षरों से मिलकर बनता है। जो हमारे अक्षर्स होते हैं वो सारे होते हैं व्यंजन्स, और जो इन पे मात्राएं लगी होती हैं वो होती हैं स्वर अक्षर की। तो आइए हम शुरू करेंगे बाराखड़ी। सबसे पहले हम का वाली लाइन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे का खाली का में आ की मात्रा का में छोटी ई की मात्रा की, का में बड़ी ई की मात्रा की, का में छोटे ऊ की मात्रा कु, का में बड़े ऊ की मात्रा कु, का में ए की मात्रा के, का में ऐ की मात्रा कई, का में ओ की मात्रा को, का में औ की मात्रा कौ, का में अम की बिंदु कम, का में आहा की बिंदु कहा। इसी तरह से हम खा वाली लाइन भी पढ़ेंगे। खा खाली खा में आ की मात्रा खा में छोटी ई की मात्रा खी, खा में बड़ी ई की मात्रा खी, खा में छोटे ऊ की मात्रा खू, खा में बड़े ऊ की मात्रा खू, खा में ए की मात्रा खे, खा में ऐ की मात्रा खई, खा में ओ की मात्रा खो, खा में औ की मात्रा खौ, खा में अम की बिंदु खम, खा में आहा की बिंदु कहा। और इसी तरीके से हम आगे की भी बाराखड़ी को आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसको आसानी से पढ़ना तो सीख जाते हैं। ये होती है एक लाइन में 12 खड़ी, यानी एक लाइन में जो होती हैं वो 12 मात्राएं होती हैं। तो हम इसको आसानी से पढ़ना तो सीख जाते हैं, लेकिन हमको लिखने में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आज आपको इसकी एक ईजी ट्रिक्स बताऊंगी। स्टूडेंट्स, आप सभी को आ से आह तक तो बहुत आसानी से सारे अक्षर आते होंगे। तो इन्हीं अक्षरों से मिलकर हमारी पूरी व्यंजन अक्षर पर मात्राएं लगती हैं। देखिए कैसे, ये आ खाली आ, तो ये का में कोई मात्रा नहीं है। ये का में आ की मात्रा का, तो ये जो हमारी है आ में आ की मात्रा आ, ये हमारी आ से मात्रा बनती है। छोटी की मात्रा हमारी छोटी ई से बनती है, बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई से बनती है, छोटे ऊ की मात्रा छोटे ऊ से बनती है, बड़े ऊ की मात्रा बड़े ऊ से बनती है। ए की मात्रा ए से, और ऐ की मात्रा ऐ नक्का से, ओ की मात्रा ओ ओखली से, औ की मात्रा औ औरत से, अम की मात्रा अम अंगूर से, और आहा की बिंदु आहा से। इसी तरीके से हम देख पाएंगे स्टूडेंट्स कि हमारी जो भी व्यंजन अक्षर पर 12 मात्राएं लगती हैं वो सभी हमारे स्वर अक्षर से ही लगती हैं। यदि आप मात्राओं को याद कर लेते हैं लेकिन आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरीके से अपने स्वर अक्षर से इन व्यंजन अक्षर पर आसानी से मात्रा लगाना सीख सकते हैं। और मैं जितना समझ पा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये मात्राएं कैसे हम व्यंजन अक्षर पर लगा सकते हैं वो आपको इन स्वर अक्षर से आसानी से समझ आ गई होगी। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे मैंने आज का कलम की और खा खरगोश की आपको लाइन पढ़ाई है, वैसे ही गा गमले की, घा घड़ी की, और आगे जितने भी व्यंजन अक्षर हैं हम उनको सभी इसी प्रकार से पढ़ते हैं, और सभी अक्षरों पर इसी तरीके से सारी मात्राएँ लगती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी मात्राएं बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।